दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ जीके जीएस में स्वागत है। दोस्तों, मैं इस चैनल पर बिहार एसएससी जीके जीएस से डेली एक प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं। तो दोस्तों, मैंने बीच में 2-3 दिन वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए सभी से माफ़ी चाहता हूं। दोस्तों, आज का यह जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 47 है। आइए आज का प्रैक्टिस सेट देखिए। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू। यह कथन एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू का है। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आंसर आपका सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रा, स्टारफिश तथा प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है पुनर्जनन, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रा, स्टारफिश तथा प्लेनेरिया इनमें से पुनर्जनन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, साइट्रस कैंकर एक डैश है। तो दोस्तों, साइट्रस कैंकर एक जीवाणु जनित रोग है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडिकनाल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है पालनी हिल्स, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडिकनाल यह पालनी हिल्स में स्थित है। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर सी। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडीयू के रूप में जानते हैं? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी। वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में मॉनिटर को जानते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार अनिवार्य कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा करती है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है 23, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, सरकार अनिवार्य 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा करती है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका को किस वर्ष में आज़ादी मिली थी? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1948 ईस्वी। श्रीलंका को 1948 ईस्वी में आज़ादी मिली थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो दोस्तों, सही आंसर है भाव चित्रात्मक, ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। अगला प्रश्न है, तुर्की देश की राजधानी है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है अंकारा। तुर्की देश की राजधानी अंकारा है। अगला प्रश्न है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर बी। सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है ब्राह्मी लिपि को। अगला प्रश्न है, दीपोरबिल रामसार साइट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है असम राज्य, ऑप्शन नंबर बी। दीपोरबिल रामसर साइट यह भारत के असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध किससे है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना, इससे संबंधित है ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है मुखिया और उपमुखिया। अगला प्रश्न है, स्यूडोपोडिया डैश पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अमीबा, ऑप्शन नंबर सी। स्यूडोपोडिया अमीबा पर मौजूद अंगुलियों जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, यौगिकों के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आपका एल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक इनमें से कौन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे? तो दोस्तों आपका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है 24 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, पदार्थ की प्रकृति से संबोधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉन डाल्टन। पदार्थ की प्रकृति से संबोधित मूलभूत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जॉन डाल्टन ने। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के तत्वों के संयोग से मिश्रण का निर्माण होता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ठोस, द्रव और गैस, ऑप्शन नंबर बी। इन तीनों तत्वों के संयोग से मिश्रण का निर्माण हो सकता है। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व सर्वाधिक किस तापमान पर होता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। पानी का घनत्व सर्वाधिक 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। अगला प्रश्न है, किस तत्व के लवण निम्नलिखित में से प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर है कॉपर तत्व, ऑप्शन नंबर सी। कॉपर तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं। अगला प्रश्न है, नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों में है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक राज्य। नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का विस्तार तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्य में विस्तृत है।